आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं 13A। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो इस चैप्टर की क्वेश्चंस को लगाने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें हैं जिसे हमें ठीक ठीक से समझ लेना चाहिए। जब तक उसे हम समझेंगे नहीं, आगे के सारे क्वेश्चंस हमारे लिए जटिल होंगे। हालांकि देखने में तो ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब इसके कॉन्सेप्ट को हम ठीक ठीक समझ लेंगे तो इसका सारा क्वेश्चन हमें सबसे आसान लगेगा। हालांकि जब मैं पढ़ता था तो यही चैप्टर मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं इसको समझ ही नहीं पाता था, बड़ी मुश्किल से समझता था, तब तक कुछ दूर जाता था, भूल जाता था। लेकिन दिक्कत क्या थी, क्यों नहीं समझ में आता था? क्योंकि इसके मूल कॉन्सेप्ट को मैं समझ नहीं पाता था। किसी तरह से रट रट करके उसको मैं सॉल्व करता था। लेकिन इसके मूल कॉन्सेप्ट को मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ठीक से समझा दूँ, ताकि वो समस्या आप लोगों को न झेलना पड़े जो मैंने झेला है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। बहुत छोटी सी बात है, इसी को दिमाग में बैठा के रखना है। छोटी सी बात ये है, जैसे मान लीजिए कोई काम है, कोई भी काम, गड्ढा खोदने का काम, खेत में पानी चलाने का काम, ठीक है, खेत कोड़ने का काम, कोई भी काम है। अगर मान लीजिए पूरा खेत है, ठीक है, तो पूरा ये खेत है, इसको कोड़ना हमारा काम है। तो इस खेत को जब स्टार्ट से एंड तक जब कोड़ कर एकदम खत्म कर देंगे तो हमारे लिए एक काम हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा खोदना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई दे दी जाए, भाई इतना खोद दो। तो जब उसको हम खोद करके उस जो भी हमें दिया गया है माप, उस माप के हिसाब से जब खोद के हम खत्म कर देंगे उस काम को, तो वह एक काम हमारे लिए हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक काम हो जाएगा। खेत में हमें पानी चलाना है, तो खेत में क्या करेंगे? शुरू से सारे कियारी को चलाते 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 अंत तक पूरे खेत को हम पानी जब चला देंगे, तो वो पानी चलाने का कार्य हमारे लिए एक काम हो जाएगा। ठीक है, तो काम का कंसेप्ट क्या है, इसे आप लोग समझ गए होंगे। यानी किसी भी काम को हम इस चैप्टर में 1 डिजिट से हम दर्शाएंगे। ठीक है ना? टंकी में पानी भरने का काम हो गया, तो टंकी में लगे पानी भरेंगे भरेंगे भरेंगे, जब टंकी पानी भर कर एकदम फुल हो जाएगा, तो वो हमारे लिए अब एक काम हो जाएगा। एक काम हमने कंप्लीट कर दिया, ये चीज हो गया। ठीक है ना? अब आते हैं चीजों को समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई एक काम है, ठीक, ये कोई एक काम है, एक काम को कोई ए है, कोई ए है, इस एक काम को, यानी एक काम को, इस काम को 1 डिजिट से हम दर्शाएंगे। ए इस एक काम को कितने दिन में कर दे रहा है? मान लो 20 डेज में, 24 डेज में खत्म कर दे रहा है। ठीक, ए इस एक काम को 24 दिन में क्या कर रहा है? खत्म कर दे रहा है। तो बताओ यह इसे एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में इस काम का कितना हिस्सा काम करेगा? सकता है इतना हिस्सा काम कर दे एक दिन का, एक दिन में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ए 24 दिन में एक काम को कर दे रहा है, तो यही ए एक दिन में, 1 डे में, इस काम का कितना हिस्सा, इस काम का छोटा सा हिस्सा ही तो करेगा ना, इस काम का कितना हिस्सा करेगा? तो इसी 1 को 24 से हम डिवाइड कर देंगे, तभी तो जाके पता चलेगा कि मतलब इस काम का इतना हिस्सा ये कर दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से इस बात को समझते हैं। कोई ए है, ये मान लो अजय है, अरुण है, अमित है। अमित किसी एक काम को 24 दिन में कर दे रहा है, तो बताओ कि वह एक दिन में उस काम का कितना पार्ट करेगा? तो जब 1 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि इस काम का कितना हिस्सा एक दिन में वह कर दे रहा है। तो एक दिन में ए जो है इस काम का 1/4 हिस्सा काम कर दे रहा है। पहला कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब उसके बाद यही क्वेश्चन ऐसे बनेगा। कोई अजय है, कोई अमित है, इसने किसी एक काम का, इसने
किसी एक काम का एक दिन में इतना हिस्सा काम किया, 1/24 है। अजय ने इस एक काम को एक दिन में इतना हिस्सा काम कर दे रहा है, ये समझो, मान लो इतना हिस्सा काम कर दे रहा है, तो बताओ कि यह पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, यह पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। तो क्या करेंगे, इस वन को हम क्या करेंगे, 1/24 से डिवाइड करेंगे, तब तो जाकर पता चलेगा। 1 × 24/1 ऐसे हो जाता है ना, ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा ना कैसे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया कुल मिलाकर के 24/1, यानी 1 का कोई मतलब नहीं, 24 डेज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ए जो है किसी काम का इतना हिस्सा काम एक दिन में कर दे रहा है, तो बताओ वह काम कितने दिन में पूरा कर देगा। यानी 1 से इससे हम क्या करेंगे, इस 1 से इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह कितने दिन में काम कर रहा है। जैसे यही चीज ऐसे समझे कि एक कलम 5 रुपया में मिल रहा है, एक कलम 5 रुपये में मिल रहा है, तो बताओ 200 रुपये में, मान लो समझो 200 रुपया है, तो 200 रुपये में वह कितना कलम मिलेगा। तो ये 200 रुपये है ना, तो एक कलम जो है कितने दिन में मिल रहा है, सॉरी, एक कलम 5 रुपये में मिल रहा है, तो 200 रुपये में कितना कलम मिलेगा। तो सीधी सी बात है, 5 से ही तो हम डिवाइड लगाएंगे, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे तो पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा ना। सेम वही बात यहाँ पर भी है, किसी काम को एक दिन में इतना पार्ट कर दिया जा रहा है, तो इस पूरे काम को कितने दिन में कर दिया जाएगा। इस 1 को इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये चीज। ये बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक चीज अब समझते हैं फिर से। अजय के द्वारा, ठीक है, किसी एक काम को, अजय के द्वारा किसी एक काम का एक दिन में 1/25 पार्ट कर दिया जा रहा है। अजय के द्वारा किसी एक काम का इतना पार्ट, यानी 1/25 हिस्सा एक दिन में कर दिया जा रहा है, तो बोलो वह कितने दिन में इस काम को पूरा कर देगा। तो मैंने अभी बताया ना, इस 1 को हम 1/25 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड लगाएंगे तो 1 × 25/1 हो जाएगा, कुल मिला के क्या आ गया, 25/1 आ गया, कुल मिला के क्या आ गया, 25/1 आ गया। यानी कि एक चीज, एक ट्रिक यहाँ पर बैठाया जाता है, एक ट्रिक लगा लिया जाता है, एक आइडिया लगा लिया जाता है कि अगर 1 में इससे हम डिवाइड लगाते हैं, 1 में इससे अगर हम भाग देते हैं, तो फाइनली ये ऊपर चला जा रहा है और ये नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम तुरंत समझ लेंगे, जब भी ऐसी कोई बात आई तो बार बार 1 को डिवाइड करने से अच्छा ये है कि डायरेक्ट नीचे वाले को ऊपर कर दें, ऊपर वाले को नीचे कर दें। यह एक ट्रिक होता है, ठीक है। फटाक से बार बार हमें काम नहीं करना पड़ता, तुरंत समझ लेंगे। अगर एक दिन में कोई बंदा किसी काम का इतना हिस्सा काम कर दिया, तो बताओ उसे कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो फटाक दे 25/1 कर देते हैं, यानी कि 1 का कोई मतलब नहीं, 25 दिन में। क्या कह देंगे, 25 दिन में वह उस काम को पूरा कर देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारी चीजें हैं। अब यही कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इससे में यही कंसेप्ट ही पूरे जितना टोटल क्वेश्चंस दिया है इस चैप्टर में, यही कंसेप्ट उसमें अप्लाई होगा और यही बार बार हमें करना है। अब इसका यूजेस हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, कह रहा है राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। कोई राजन है, कैन डू कर सकता है, अ पीस ऑफ वर्क माने किसी काम को,
इन 24 डेज मतलब 24 दिन में राजन कोई है जो किसी काम को यानी किसी एक काम को 24 दिन में कर सकता है। वाइल जबकि होता है अमित कैन डू इट, अमित इसे कर सकता है इन 30 डेज, जबकि अमित नाम का कोई लड़का है वो इसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, राजन किसी एक काम को 24 दिन में कर रहा है और उसके बजाय बल्कि अमित जो है उसी कमुआ को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन डू दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में कैन दे कंप्लीट इट मतलब कितने दिनों में वे लोग इसे कंप्लीट कर देंगे, कितने दिनों में वे लोग इसे कंप्लीट कर देंगे यदि वो दोनों साथ साथ में काम करना चालू कर दें। तो मतलब ये हुआ कि दोनों अकेले अकेले जब काम कर रहे हैं तो एक राजन एक अकेले काम कर रहा है 24 दिन में पूरा कर रहा है और अमित अकेले काम कर रहा है तो उसी कमुआ को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ भिड़ा दिया जाए, दोनों को एक साथ भिड़ा दिया जाए तो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ये चीज निकालना है। ठीक है, अब इसको हम लगाते कैसे, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो जो दिया होता है पहले उसको एक बार लिख लेते हैं। यानी कि राजन 24 दिन में किसी एक काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है, इसको यानी कि राजन किसी एक काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा है 24 दिन। ऐसे लिखेंगे टाइम टेकन, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय राजन, टाइम टेकन बाय राजन टू कंप्लीट चाहे फिनिश, टू कंप्लीट द वर्क, लिख लेंगे। राजन के द्वारा लिया गया समय, एक काम को पूरा करने में लिया गया समय कितना 24 डेज। ठीक है, अब वैसे और क्या दे दिया है कि अमित 30 दिन में उसे पूरा कर रहा है, तो टाइम टेकन बाय अमित टू कंप्लीट द वर्क 30 डेज। ये समझ में आ रही बात ना, ये हमने जो भी दिया है लिख लिया है। तो अब हमारा काम क्या है कि राजन एक दिन में कितना काम करेगा ये चीज निकालेंगे और अमित एक दिन में कितना काम करेगा ये चीज पहले निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे वर्क डन, क्या लिखेंगे यहाँ, वर्क डन बाय राजन, वर्क डन बाय राजन इन 1 डे, एक दिन में राजन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 1/24 होगा तो नहीं होगा, किसी एक काम को 24 से क्या करेंगे हम डिवाइड लगाएंगे। ठीक है ना, अब ठीक वैसे वर्क डन बाय अमित इन 1 डे क्या होगा 1/30, भाग लगाएंगे नहीं, एक काम को 30 से भाग लगाएंगे। राजन कोई काम 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना पार्ट काम करेगा, तो उस काम यानी काम को 1 से दर्शाते हैं तो 1 से 4 से 24 से डिवाइड लगाएंगे, पता चल जाएगा इतना हिस्सा काम कर रहा है। ठीक है ना, वो इतना वर्क, ये वर्क लिखाएगा, ये क्या हो गया इतना वर्क, ये वर्क है, इतना पार्ट वर्क है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे वर्क डन बाय बोथ लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, बोथ की जगह पे राजन प्लस अमित भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय राजन प्लस अमित, बोथ माने दोनों होता है, तो राजन प्लस अमित भी लिख सकते हैं चाहे बोथ भी लिख सकते हैं। अब क्या निकालेंगे कि दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, एक राजन एक दिन में इतना काम कर रहा है, अमित एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों के काम को हम ऐड कर देंगे 1, ऐसे जोड़ लेंगे ना। अब
जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका कितना होगा, 30, एलसीएम इसका कितना होगा, 120 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 120। ठीक है, यहाँ एलसीएम निकाल के देख सकते हो। 20 और 30 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 12, 24, 15 होगा। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 15 आता रहेगा। ठीक, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 15 आता रहेगा। 3, 1 और 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 1, 1 आएगा। 15 दूनी 30, नहीं 15, 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इस प्रकार से एलसीएम इतनी बार आ गया। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 5 टाइम्स में। अब 5 टाइम्स में जाए, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 4 यहाँ लिख देंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये सब आता है, पहले से बता दिया जा चुका है। तो 9/120 इतना हमारा आ गया, इतना हमारा आ गया। अब हमने यहाँ पर ये दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर एक दिन में इतना हिस्सा काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में यदि इतना हिस्सा काम कर रहे हैं, तो बताओ इस पूरे काम को पूरा करने में दोनों कितना समय लगाएंगे, एक साथ अगर काम करते हैं तो मैंने क्या बताया था, इससे एक काम है, इस एक काम को इससे हम डिवाइड लगाएंगे 9/120, तो डिवाइड लगाएंगे तो अंततः क्या आएगा, 120/9 यही आ जाएगा। तो डिवाइड लगाने से अच्छा ये है कि डायरेक्ट हम क्या करें, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम टेकन by both to complete the work, to complete the finish, to complete the work कितना हो जाएगा, 120/9 हो जाएगा। इसको हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर दिया हो, तो क्या करेंगे, इसको 120 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 करने 9, 9 करने 9, ठीक, 3 आया, 9 दूनी 18, 27, 3 आएगा। 30 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेंगे, 30, ये 3 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 1/3, देन 30 का होल 1/3 डेज, इतना दिन होगा। ऐसे ये सवाल बनाया जाता है। ठीक है ना, वही चीज याद रखना है, एक काम को कैसे हम हिसाब किताब लगाएंगे, जो मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, उस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो, उसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन लगेगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।